हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर। आज हम प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली 3 क्लासों में हमने प्रश्नावली 6.1, 6.2 के 3 क्वेश्चन किए थे और हमने पिछली क्लास में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम किया था। हमने जाना था कि कब त्रिभुज समरूप होता है, कब सर्वांग सम होता है, आकृति कब समरूप होती है और कब सर्वांग सम होती है, दो बहुभुज कब समरूप होते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में जाना था। आज हम प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी हमारे वीडियो को आप देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, प्लस कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, इतनी आपसे बात कहने के बाद हम प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, आकृति 6.19 में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC है। हमें ये प्रूव करना है कि जब DF समांतर हो जाए किसके, AE के, ठीक, और जब DE समांतर हो जाए AC के, तब हमें प्रूव करना है क्या BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC है। तो न देरी करते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उस चीज को हमें लिखना है। तो दिया है फर्स्ट नंबर DE समांतर है किसके, AC। सेकंड नंबर में दिया है DF समांतर है किसके, AE के। ठीक, सबसे पहले दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC। ठीक, उसके बाद हम शुरू करते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति शुरू करेंगे हम, तो उपपत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूव। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हमें इसमें देखने के त्रिभुज कितने बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज एक है। ठीक, त्रिभुज ABC में अगर बात करें हम, तो त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC में इसके समांतर AC के समांतर हमें दे रखी है क्या, DE। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से इसमें हमें दे रखा है DE समांतर है किसके, AC के। DE समांतर है AC, ये तो हमें पता ही है। ठीक, तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से DE समांतर है किसके, AC के। जब भी एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो तो सबसे पहले हमें उनके भुजाओं का अनुपात बराबर करना होता है। तो हम करेंगे AD बट्टे DB बराबर BE बट्टे EC। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक, उसके बाद एक त्रिभुज की बात हो गई, ABC त्रिभुज की बात हो गई। उसके बाद देख लेंगे तो दूसरा त्रिभुज क्या है, ABE, ये वाला त्रिभुज है दूसरा। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो ये AB और E, ये दूसरा त्रिभुज है। और AB त्रिभुज में DF समांतर है किसके, AE के। तो त्रिभुज ABE में
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक, वो तो हम थेल्स प्रमेय से ही सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से बात करें हम त्रिभुज ए बी ई में, तो इसमें समांतर है डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई, ठीक। तो एडी बट्टे डीवी, एडी बट्टे डीवी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक। देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है, एडी बट्टे डीवी बीई बट्टे ईसी, और समीकरण सेकंड में एडी बट्टे डीवी बराबर बी एफ बट्टे एफ ई हो गया समीकरण सेकंड। अब हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट से मान, समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में मान रखेंगे तो एडी बराबर बट्टे डीवी बराबर मान रख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बीई बट्टे ईसी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई, ठीक। वहां है बी एफ बट्टे एफ ई, तो इस पद को उधर ले आओ, उस पद को उधर कर दो, तो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर हो जाएगा बीई बट्टे ई सी, ये हो गया प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ, यानी इत सिद्धम, इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक, चौथा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन था आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे ईसी, यानी हमें प्रूव करना है कि बी एफ बराबर बीई है और एफ ई बराबर ईसी है। हमें पता है, हमने थेल्स प्रमेय में, ये थेल्स प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं कि जब एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो तो उनके भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। तो उसी तरीका से हम कर रहे हैं। हमें पता है कि पहली कंडीशन में डीई समांतर किसके, एसी के, और दूसरी कंडीशन में डीएफ समांतर एसी के। अगर बात करें तो डीई समांतर किसके, एसी के, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ए बी सी, ठीक। सबसे पहले दिया है लिख लिया हमने, उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो चीज लिख ली, उसके बाद हम क्या करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हमने त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें, त्रिभुज ए बी सी में तो डीई समांतर किसके, एसी के, तो डीई समांतर एसी, तो एडी बट्टे डीबी एक भुजा और बीई बट्टे ईसी, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसा ही त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ये वाला त्रिभुज ए बी ई, एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। उसके बाद त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी में थेल्स प्रमेय से हम डी एफ, देखो ये वाली, ये डी एफ और समांतर किसके, ए ई के, तो डी एफ समांतर है ए, तो एडी बट्टे डीवी, एडी बट्टे डीवी ये रेखा तो सेम है, बराबर बी एफ, यानी बी एफ और एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई हो गया समीकरण सेकंड। अगर हमें देखें समीकरण फर्स्ट में एडी बट्टे डी बराबर ये है और समीकरण सेकंड में एडी बट्टे डी बराबर है, किसी समीकरण से एडी बट्टे डीवी का मान आप चाहो तो फर्स्ट समीकरण में रख दो और चाहो तो सेकंड समीकरण में रख दो। तो हमने समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो बीई बट्टे ईसी बराबर बी एफ बट्टे एफ ई हो जाएगा। वहां पर है बी एफ बट्टे एफ ई, तो इस पद को इधर ले आओ, तो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे ईसी, ये हो गया इत सिद्धम। ठीक, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी समस्या हो, उसे कमेंट में लिख दें। ठीक, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए न देरी करते हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी ई एफ हमें ज्ञात करना है कि जो ई एफ है वो समांतर क्यू आर के है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। हमने क्या थेल्स प्रमेय में ये पढ़ा था
कि कोई रेखा हमें समांतर दी हुई थी, हमें उसे ज्ञात करना था कि यह समांतर है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, DE समांतर दे रखी है OQ के और DF समांतर दे रखी है OR के। तो हमें दर्शाना है कि EF भी समांतर है QR के। जब कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर जब होगी, जब उनके भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इस भुजा को लेंगे, जैसे थेल्स प्रमेय में हमने ली थी। अगर इस भुजा को लेंगे सबसे पहले, ये वाली भुजा, इस भुजा पे हम बात करें तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है POQ। कौन सा बन रहा है, POQ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है DE, फर्स्ट DE समांतर है OQ। सेकंड में दिया है हमें DF समांतर है OR। वो जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें EF समांतर है QR। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक उसके बाद हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में बात करें तो हमने बात की त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से करेंगे तो PE बट्टे क्या हो जाएगा, EQ। PE बट्टे EQ बराबर हो जाएगा PD बट्टे DO। PD बट्टे DO, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, हमने त्रिभुज POQ में हमें पता है कि DE समांतर है किसके, OQ के। किसके समांतर है, OQ के। DE समांतर है किसके, OQ के। तो त्रिभुज POQ में अगर भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो ये भुजा और ये भुजा, ये वाला और ये वाला अनुपात, और PD का अनुपात और DO का अनुपात, अगर ये दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये DE समांतर किसकी हो जाएगी, OQ के। उसके बाद हम त्रिभुज लेंगे, उसके बाद त्रिभुज लेंगे POR। क्या लेंगे, PO और R। ठीक, तो त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसमें दे रखा है DF समांतर है किसके, OR के। DF समांतर है OR। ठीक, तो PF बट्टे FR, PF बट्टे FR बराबर हो जाएगा PD बट्टे DO। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब देखो, समीकरण फर्स्ट में PD बट्टे DO है और समीकरण सेकंड में PD बट्टे DO है। तो हम PD और DO का किसी भी समीकरण से मान लेके किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये हो जाएगा PF बट्टे FR बराबर PE बट्टे EQ। ठीक, PF बट्टे FR बराबर PE बट्टे EQ। देखो, PF बराबर PE और FR बराबर क्या हो जाएगा, EQ। तो हम कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से
थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो गया। जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो जो इसके समांतर रेखा दूसरी है वो स्वतः ही समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए ई एफ समांतर हो गई किसके, क्यू आर के। तो इसलिए ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर। यही हमें करना था प्रूव। तो ये हो गया इत सिद्धम। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दोबारा समझते हैं। आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। जब ये भुजा इसके समांतर और ये इसके समांतर है तो बताइए कि क्यू आर समांतर हो सकते हैं यू एफ के। तो ठीक, हमें पता है एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। हम भुजाओं का अगर इन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर कर दें, इस भुजा इन भुजाओं का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दें तो ये रेखा और ये रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर। तो हमें पता है एक त्रिभुज ये गया और एक त्रिभुज ये गया। तो सबसे पहले दिया है वो चीज हमने लिखी, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखा। उसके बाद हम करते हैं उत्पत्ति। हमें पता है त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्योंकि त्रिभुज इसमें एक रेखा ये समांतर है और त्रिभुज इसमें ये रेखा समांतर है, तो हम दो त्रिभुज हैं। तो उत्पत्ति त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बात करेंगे तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से, उसमें दे रखा है डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। तो पी एफ बट्टे एफ आर बराबर पी डी बट्टे डी ओ, ये समीकरण हो गया सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो पी एफ बट्टे एफ आर बराबर पी ई बट्टे ई क्यू। तो अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। क्योंकि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो तीसरी भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 6.2 के छठवें, ये है हमारा क्वेश्चन 6.2 का छठवां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी कोमा ओ क्यू, ओपी कोमा ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर, ए सी समांतर है किसके, पी आर के। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू पी, यानी बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। यहाँ पर सॉरी गलती होगी, यहाँ पर है क्यू आर। ठीक, यानी बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। हमें ये प्रूव करना है। तो वही चीज सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है दिया है वो लिखेंगे। तो दिया है, ठीक, फर्स्ट नंबर में दे रखा है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू। सेकंड स्टेप में दे रखा है ए सी समांतर है किसके, पी आर के। देखो ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है जब ए बी समांतर है पी क्यू आर के तो एक तो त्रिभुज ये गया पी ओ क्यू, क्यों पी ओ क्यू, क्योंकि इसमें ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम जो लिखेंगे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। हमें ये प्रूव करना है, जैसे तैसे करके हमें प्रूव करके ये लेके आना है कि बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। तो देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में वही चीज थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए बी समांतर है किसके, पी क्यू। तो उसके बाद हो जाएगा टी ए बट्टे ए ओ, पी ए
बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा OB बट्टे ओ क्यू। OB बट्टे ओ क्यू, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब उसके बाद बात करें हम, एक त्रिभुज ये हो गया। अब बात करें इसकी, त्रिभुज पी ओ आर, किसकी? त्रिभुज पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से, किससे? थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से इसमें दे रखा है AC समांतर है किसके? PR। AC समांतर है PR। तो हो जाएगा PA बट्टे AO, PA बट्टे AO बराबर OC बट्टे CR। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो PA बट्टे ओ सेम टू सेम जो हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। बहुत ही नामात्र के लिए इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। तुम्हें पता है PA बट्टे AO समीकरण सेकंड में भी है और समीकरण फर्स्ट में भी है PA बट्टे O। तो किसी एक से मान उठा के किसी दूसरे मान रख दो, ठीक, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो ये हो जाएगा OB बट्टे OQ बराबर OC बट्टे CR। OB बट्टे OQ बराबर OC बट्टे CR। देखो OB बट्टे OQ बराबर हो गया OC बट्टे CR। वो हमें यही चीज याद करनी थी। क्या चीज? यही चीज याद करनी कि BC समांतर है QR के। तो बस कर देंगे त्रिभुज OQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर है QR। यही हमें प्रूव करके लाना था। तो इत सिद्धम, ठीक, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा के कैसी है? समांतर। देखो फिर द्वारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन और समझा देता हूं अच्छी तरीका से। क्वेश्चन 6 है, आकृति 6.21 में क्रमशः OP और OQ, OP और OQ और OR यानी OR पर स्थित बिंदु दे रखी ABC इस प्रकार हैं कि AB तो समांतर किसके? PQ के और AC समांतर किसके? PR के। तो दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि BC समांतर है किसके? QR के। तो सबसे पहले जो हर क्वेश्चन में हम करते चले आ रहे हैं, दिया है तो पहले टॉपिक में दे रखा है AB समांतर PQ, दूसरे में दे रखा है AC समांतर PR। सिद्ध करना है BC समांतर किसके? QR के। तो हमें पता है एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये है। तो त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय से जब भी थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। तो AB समांतर किसके? PQ के। AB समांतर किसके? PQ। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, अब PA बट्टे AO बराबर OB बट्टे BQ। OB बट्टे BQ हो जाएगा। ये थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। OB बट्टे BQ। ठीक, उसके बाद त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से AC समांतर किसके? PR के। तो PA बट्टे AO और OC बट्टे CR। तो ये हो जाएगा, ये भी BQ हो जाएगा।
तो देखो पी ए ओ समीकरण फर्स्ट में भी है और समीकरण सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर। जब हमारे क्वेश्चन हो गए 6। अब हम